नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के हर एक खबर के बारे में। जानेंगे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार योगी सरकार को कांग्रेस ने आड़े हाथ लिया है। जानेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाला है बड़ा खेला। चलिए जान लेते हैं एक एक खबर जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इससे पहले खबरों में आगे बढ़े, आप भी अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर खबरें बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ दिखाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर आ रही है, यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। मिर्जापुर के कमिश्नर समेत कई IAS अधिकारियों के तबादले। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई जिलों के DM और वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर नए पदों पर नियुक्तियां की गई है। मिर्जापुर के कमिश्नर IAS बालकृष्ण त्रिपाठी का तबादला कर उन्हें सचिव सचिवालय सामान्य प्रशासन बताया गया है। वहीं राजेश कुमार को मिर्जापुर का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। कौशाम्बी और बलरामपुरा जिलों के अधिकारियों को बदला गया है। कौशाम्बी के DM मधुसूदन हुलगी को विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है। वहीं बस्ती के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को MD पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ बनाया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में BMC चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें, शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्हें एनाकोंडा कह दिया, जिसके बाद महायुति ने ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा, मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पू गिरी करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी के मेरठ में अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन के बाद 31 और बिल्डिंग मालिकों को नोटिस। नाराज व्यापारी धरने पर बैठे, निकाला मार्च। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 661 उत्तर प्रदेश के मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 661/6 अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन को अभी व्यापारी भूल भी नहीं पाए थे कि अब यहां पर दूसरे प्रतिष्ठानों पर भी ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। इसको लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आवास विकास परिषद ने 31 भूखंडों पर बनी अवैध दुकानों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं और अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। व्यापारियों ने शांति मार्च निकालकर विरोध दर्ज करवाया है और सरकार से दुकानों को रेगुलराइज करने की भी अपील की है। साथ ही आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में 25 अक्टूबर को मेरठ के आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आवासीय प्लाट पर बने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके बाद आवास विकास के अधिकारियों ने बताया था कि इसके अलावा 31 और ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है जिस पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अवैध तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग या दुकानें बनाई गई है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसके बाद भी सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर के व्यापारियों ने में फिर से बुलडोजर एक्शन की आशंका को लेकर हड़कंप मच गया। बीते सोमवार को सेंट्रल मार्केट के व्यापारी दुकानें बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जो आज तक जारी है। बाजार के व्यापारियों ने बताया कि कुल 31 भूखंड हैं जिन पर दुकानें बनी है। इन भूखंड स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट गहरा गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सिद्धार्थ नगर पूर्व BJP विधायक राघवेंद्र सिंह का विवादित बयान। बोले, वो हमारी 2 लड़कियां ले गए तो मुसलमान की 10 लाओ। जी हां, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में BJP के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का एक आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनखरपुरा गांव में एक जनसभा के दौरान उन्होंने समुदाय विशेष पर निशाना साधते हुए बदला लेने की बात कही। राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया है कि उन्होंने यह बयान 2 हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर भगाए जाने और हिंदू के मारे जाने की घटना पर लोगों में जोश भरने के लिए दिया था।
बता दें कि वायरल वीडियो में डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह यह कहते सुनाई पड़ रहे हैं, हमारे समाज की 2 लड़कियां वो ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां ले आओ, 2 पे से 10 कम मंजूर नहीं, जो यह लेके आएगा उसके खाने पीने और नौकरी का इंतजाम हम करेंगे, ये हमें पच नहीं रहा, इसका बदला कुछ भारी होना ही चाहिए। और ये मुल्ला मौलवी समझ ले, उनका ये बयान 2 हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर भगाए जाने की घटना के बाद आया है। इस बयान पर पूर्व विधायक का अपना पक्ष रखते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा, क्या सांप्रदायिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल हिंदू की है, वे अपमान करे हम सहते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान हमारी बहू बेटी को भगा ले जाए और हिंदू को मारे और हम सहते रहे। उन्होंने कहा है कि वह इस घटना पर लोगों में संवेदना व्यक्त करने पर उत्साहवर्धन के लिए वहाँ गए थे। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय दें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम करने के ऐलान से भड़की सपा। सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा 2027 में पीडीएस सरकार खत्म करे बीजेपी की हर राजनीति। बता दें, समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम बदलने की राजनीति को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ धार्मिक और मंदिर मस्जिद के मुद्दों को हवा दे रही है, जबकि प्रदेश में विकास, निवेश, गरीबी, भुखमरी और दलितों पर हो रहे अत्याचार जैसे असल मुद्दे पीछे छूट गए। योगी की नाम बदलने की राजनीति से यूपी पिछड़ा, अमित जमाई। बता दें, सपा नेता अमित जमाई ने मुख्यमंत्री योगी पर सीधा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि नाम बदलने की राजनीति से उत्तर प्रदेश में केवल धार्मिक तनाव बढ़ा है, जबकि विकास पूरी तरह से ठहर गया। राज्य में कोई बड़ा निवेश नहीं हो रहा, जिससे प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। जमाई ने साफ कहा है कि नाम बदलने से न गरीबी घटी है और न ही वे वहाँ भुखमरी कम हुई है। मुसलमानों और पिछड़ों पर अत्याचार आज भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएम की भाषणबाजी का बिहार चुनाव में भी उल्टा ही असर हो रहा है। वहीं एक अन्य सपा नेता फखरुल चांद हसन ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। हसन ने कहा है कि बीजेपी के मुद्दे मंदिर, मस्जिद, हलाला और धार्मिक बहसों तक सीमित है। योगी जी दलितों पर अत्याचार, किसानों को खाद की समस्या और बढ़ती बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमेशा हिंदू, मुस्लिम, हिजाब, नकाब, मदरसा और मजार जैसे विषयों को हवा देती है। वहीं 2027 में पीडीएस सरकार खत्म करेगी बीजेपी की राजनीति, ऐसा बयान भी आया है। फखरुल चांद हसन ने आगे कहा कि जनता ने अब इन धार्मिक बहसों में आने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने कि पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सरकार 2027 में बीजेपी की इस राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का काम करेगी। दोनों नेताओं ने एकजुट होकर योगी सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को लक्ष्मीपुर खीरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने जिले के मुस्तफाबाद का गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने की बड़ी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों ने सेक्युलरिज्म के पाखंड में अयोध्या को फैजाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद और कबीर धाम को मुस्तफाबाद बनाया था। उन्होंने दावा किया है कि डबल इंजन की सरकार धार्मिक स्थलों की पहचान वापस लौटा रही है और विकास कर रही है। उन्होंने कहा है कि पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, अब धार्मिक स्थलों के विकास में लग रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पराली दीजिए और बदले में गोबर की खाद लीजिए, किसानों के लिए यूपी सरकार की पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की एक अनोखी शुरुआत की है। पशुपालन विभाग अब किसानों से पराली के बदले में गोबर की खाद देगा। इस योजना के तहत गो आश्रय स्थलों से किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि पराली का उपयोग पशुओं के बिछावन और आहार के रूप में किया जाएगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को पराली के फायदे समझाते हुए इस योजना से जोड़ें। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि पराली जलाने पर कार्रवाई और जुर्माने से बेहतर है कि किसानों को इसका लाभकारी विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जिन भी जिलों में भूसा टेंडर लंबित है, वहां के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की योजना के मुताबिक किसानों खेतों से पराली इकट्ठा करके गौशालाओं में दे सकेंगे, जहां उसका उपयोग बिछावन और आहार के रूप में किया जाएगा। बदले में उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली गोबर खाद दी जाएगी, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ेगी और पैदावार में सुधार भी होगा। साथ ही पराली जलाने में होने वाली प्रदूषण भी कमी में आएगी।
अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के अंदर भंडारे में गए पुजारी को दबंगों ने पीटा, बचाने आए परिवार के लोग तो उनके साथ भी की मारपीट। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें पुलिस और कानून का बिल्कुल भय नहीं। चित्रकूट जिले में गणेश जी के भंडारे में अचानक 8 लोगों ने एक पुजारी और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने पुजारी और उसके परिवार को इस कदर मारा कि पुजारी मरणासन्न हो गया। वहीं दबंगों की ये करतूत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दबंग पुजारी और उसके परिवार को बेरहमी से पीट रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय पुलिस में शिकायत की, जहां उसकी एफआईआर तो लिख गई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहां पुजारी ने डीआईजी रेंज से भी जान बचाने की गुहार लगाई है। डीआईजी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है। दबंगों की सरेआम गुंडाई का ये वायरल वीडियो चित्रकूट के थाना कोतवाली करवी का बताया गया जा रहा है, जहां के रहने वाले भुवनेश्वर ने बताया कि बीते दिन मोहल्ले में गणेश जी का भंडारा का आयोजन किया गया था, जिसे हम सह परिवार गए थे। वहां पर 8 लोग आए और अचानक एक व्यक्ति की किसी बात को लेकर मारने लगे, तो हम बीच बचाव करने लिए कहा कि भंडारे में बवाल न करिए। बस इतना सुनते ही आरोपी भड़क गए, जमकर गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। मुझे बचाने आई पत्नी और बच्चों को भी जमकर मारा। पीड़ित का कहना है कि वह है जो कि राम जानकी मंदिर का पुजारी है। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना में की है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, तब जाकर एसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी न होने से उनके हौसले बुलंद है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बिल्कुल सटीकता से हमारे चैनल वॉचिंग तक को आज ही सब्सक्राइब कर लें।